अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। कौन व्यक्ति ऐसा है जिसने हिंसा नहीं की है, जिसने हत्या नहीं की है, जिसने जीवों को नहीं मारा है, नहीं सताया है? कौन व्यक्ति ऐसा है जिसने झूठ नहीं बोले हैं, बड़े बड़े कपट नहीं रचे हैं, माया जाल नहीं बिछाए हैं? कौन व्यक्ति ऐसा है जिसने चोरियां और डकैतियां नहीं की हैं, बड़े बड़े अपराध नहीं किए हैं? हर व्यक्ति ने किए हैं, और वे सारे के सारे एक सूक्ष्म माइक्रो होकर और हमारे भीतर बैठे हुए हैं। जब बड़े बड़े ग्रंथ लाइब्रेरी में रखे नहीं जा सकते, स्थान का अभाव होता है, तो पद्धति चल पड़ी कि माइक्रो फिल्म लिया जाता है, और जहां 1 करोड़ ग्रंथ रखे जा सकते थे वहां कई करोड़ ग्रंथों को रखने की संभावना हो जाती है। सूक्ष्म बना दिया और धरे रह गए। हमारे भीतर तो इतनी बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें करोड़ों अरबों नहीं असंख्य असंख्य पुस्तकें पड़ी है, जो पढ़ी नहीं जा सकती, पता ही नहीं चलता। अगर आप आंखें खोल देखना चाहेंगे अभी अभी कि कहां पड़ी है, कुछ भी पता नहीं चलेगा। इतनी सूक्ष्म प्रतिलिपियां हैं, इतनी सूक्ष्म पांडुलिपियां हैं, इतने सूक्ष्म हैं अक्षर कि इन बेचारी चर्म चक्षुओं से तो देखने की बात ही क्या, बहुत सूक्ष्म आंखों से भी नहीं देखा जा सकता। किंतु जब ध्यान की अवस्था में बैठते हैं और ध्यान की वे गर्मी बढ़ती है, आंच बढ़ती है, तो फिर वे सूक्ष्म सूक्ष्म अक्षर वे स्थूल लिपियों में उतरकर और हमारे सामने वे पुस्तकें आने लगती हैं। हमें ऐसा लगता है कि कोई देव आ गया सता रहा है, कोई दैत्य आ गया सता रहा है, कोई घटना हो रही कि मारने आ रहा है, मारकाट हो रही है। अजीब अजीब वस्तुएं, अजीब अजीब दृश्य ऐसे चलचित्र की भांति हमारे सामने आने लगते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी और जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। पुराने जमाने में कहा गया, उठते ही आदमी को एक जप करना चाहिए, ओंकार का जप करना चाहिए। आयुर्वेद का सिद्धांत है कि उठते ही ओंकार का जप करना चाहिए। बहुत सारे धर्म के लोग कहते हैं कि उठते ही भगवान का भजन करना चाहिए। बहुत सारे आत्मवादी लोग कहते हैं उठते ही आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि उठते ही अगर हम आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण, प्रभु भजन, ओंकार का जप ये करते हैं तो एक चक्का जो विधायक भावों का है वह चल पड़ता है, तो पूरे दिन विधायक भाव हमारे भीतर रहेंगे। और उठते ही कोई बुरी बात सामने आ जाती है तो वह निषेधात्मक भावों का चक्का चलना शुरू हो जाता है, जो सारे दिन फिर सताता रहता है। मुझे लगता है आज की स्थिति तो कुछ बदल गई। आज तो आदमी उठते ही या तो चाय पीना पसंद करता है या समाचार पत्र पढ़ना पसंद करता है या रेडियो सुनना पसंद करता है। समाचार पत्र हाथ में आया, दैनिक पत्र मिलेगा क्या?
ऐसी सामग्री मिलेगी कि निषेधात्मक भावों का चक्का इतनी तेजी से घूमने लग जाएगा कि सारे दिन उनकी काली छाया आदमी के दिमाग पर पड़ती ही रहेगी। इतने आदमी डूबे, नौका दुर्घटना, वायुयान की दुर्घटना, रेल की दुर्घटना, इतने डूबे, इतने मरे। एक तो वाहनों की दुर्घटना, फिर मार्गों की दुर्घटना, एक्सीडेंट हुआ, मोटर के नीचे कुचला गया, ट्रक के नीचे कुचला गया, बस के नीचे कुचला गया, ये दुर्घटना। फिर मिलेगा बलात्कार, इतने बलात्कार हुए। फिर मिलेगा कि बैंक की चोरी हुई, बैंक की डकैती हुई, या लूट खसोट हुई। सारा समाचार पत्र तो इन रोमांचक घटनाओं से भरा रहता है। या दहेज के कारण ये हत्या कर दी गई, ये जलकर मर गई, ये हुआ वह हुआ। रोमांचक घटनाएं। और रोमांचक घटना न रहे तो पत्र का सर्कुलेशन भी कम हो जाए। समाचार पत्रों के चलने का मुख्य आधार है कि कौन पत्र कितनी रोमांचक घटनाएं प्रस्तुत करता है, और वे सारी की सारी निषेधात्मक भाव की घटनाएं निषेधात्मक भाव को पैदा करती है, जगा देती है, और चक्के को इतनी तेजी से चला देती है कि पूरे दिन फिर वही बातें सवार रहती है सिर पर। यह है भगवान का भजन, यह है प्रभु का स्मरण, यह आत्मालोचन। तो मुझे लगता है कि दिनचर्या का निर्धारण करने में भी हमारी दृष्टि वैज्ञानिक नहीं है, बिल्कुल वैज्ञानिक नहीं है। हम अवैज्ञानिक दृष्टि से अपनी सारी दिनचर्या का निर्माण कर रहे हैं। ध्यान की बात तो बहुत आगे की बात है, साधना की बात तो बहुत आगे की बात है, पर कम से कम एक दिनचर्या की बात तो निर्धारित होनी चाहिए कि हमारी दिनचर्या कहाँ से शुरू होनी चाहिए और कहाँ संपन्न होनी चाहिए, उसका आदि बिंदु क्या होना चाहिए और निष्ठा का बिंदु क्या होना चाहिए। इतना तो होना चाहिए। बेचारे पुराने लोगों ने इस बात पर बहुत गहराई से ध्यान दिया था, और उन्होंने स्वास्थ्य बोध के साथ साथ, स्वास्थ्य रक्षा के साथ साथ इस बात का भी निर्देश दिया था कि स्वस्थ वृत्त का ध्यान रखो। यदि तुम शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ रहना चाहते हो, यदि तुम मानसिक दृष्टि से स्वस्थ रहना चाहते हो, यदि तुम भावनात्मक दृष्टि से स्वस्थ रहना चाहते हो, तो इस बिंदु से दिनचर्या का प्रारंभ करो और उस बिंदु पर दिनचर्या को समाप्त करो। तो प्रारंभिक बिंदु क्या होगा कि एक शक्तिमय, चैतन्यमय और आनंदमय वस्तु का दर्शन, प्रेक्षा। यानी हमारी दिनचर्या प्रेक्षा से शुरू होनी चाहिए, दर्शन से शुरू होनी चाहिए। हम उठते ही देखें, किसको देखें कि जो हमारा इष्ट है। इष्ट वह होगा जो चैतन्यमय है, जो शक्तिमय है और जो आनंदमय है। वही इष्ट हो सकता है जो शक्ति शून्य है, जो चैतन्य शून्य है और जो आनंद शून्य है। वह अनिष्ट हो सकता है, कभी हमारा इष्ट नहीं हो सकता। हमने प्रतीक माना अपनी उंगलियों को, अपने हाथों को। हर आदमी उठता है, उठते ही अपने हाथों की 10 अंगुलियों को देखता है और इसलिए देखता है कि कराग्रे बसती लक्ष्मी, हाथ की उंगलियों में लक्ष्मी का निवास है। लक्ष्मी कल्याणकारी है, लक्ष्मी कोई बुरी बात नहीं है। लक्ष्मी हमारी शक्ति का प्रतीक है, लक्ष्मी हमारे चैतन्य का प्रतीक है, लक्ष्मी हमारे आनंद का प्रतीक है। लक्ष्मी नहीं होती है तो सारी शक्ति गायब हो जाती है। लक्ष्मी नहीं होती है
तो सारा आनंद गायब हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि आनंद क्या होता है। और लक्ष्मी नहीं होती है तो चेतना भी गायब हो जाती है। बेचारे गरीबों को देखो जो चेतना को भी खोजते घूमते हैं, पता नहीं चेतना कहाँ चली गई, कुछ भान ही नहीं होता। तो लक्ष्मी इस त्रयी का प्रतीक है। लक्ष्मी हमारा इष्ट है, लक्ष्मी एक प्रतीक है। चाहे आप भगवान को लक्ष्मी माने, चाहे अरिहंत को लक्ष्मी माने, चाहे अपनी आत्मा को लक्ष्मी माने, सारी की सारी लक्ष्मियां है। भला दारिद्र्य तो कभी हो ही नहीं सकता। दरिद्रता और लक्ष्मी ये दोनों प्रतीक हैं हमारी सारी संपदाओं के और आपदाओं के। दारिद्र्य आपदा का प्रतीक है और लक्ष्मी संपदा का प्रतीक है। जितनी जितनी दैवी शक्तियां, जितनी जितनी आत्मिक अनुभूतियां और विशेषताएं हैं, उन सब का प्रतीक बना दिया लक्ष्मी को। और जितनी जितनी विपत्तियां, निषेधात्मक भाव, बुरे विचार हैं, उनका प्रतीक बना दिया विपदा को। विपदा और संपदा, लक्ष्मी और दरिद्रता।